धूल, कांच के टुकड़े और खून के धब्बों के बीच अरमान की नज़र एक छोटी सी चमकती हुई चीज़ पर पड़ी। यह युवराज की त्यागी हुई गाड़ी थी जिसे पुलिस ने घेरा हुआ था। अरमान हर उस चीज़ को देख रहा था जो उसे अभिरा तक ले जा सके, और तब उसे वह दिखा, एक टूटा हुआ ब्रेसलेट। यह कोई मामूली ब्रेसलेट नहीं था, यह वही ब्रेसलेट था जो अरमान ने 2 महीने पहले अभिरा को उसके जन्मदिन पर उपहार में दिया था। इसमें चांदी की एक पतली सी चेन और 7 छोटे छोटे चार्म्स थे। एक दिल, एक सितारा, एक किताब, एक पंख, एक चाबी, एक संगीतमय नोट और एक छोटा सा ए। हर चार्म का एक मतलब था जो सिर्फ वो दोनों जानते थे। अरमान ने धीरे से उसे उठाया। ब्रेसलेट का हुक टूट गया था, शायद संघर्ष के दौरान। उसने उसे अपनी मुट्ठी में भींच लिया। ठंडी धातु उसकी हथेली में चुभ रही थी, लेकिन यह दर्द उस दर्द के सामने कुछ भी नहीं था जो उसके दिल में हो रहा था। पुलिस अफसर सबूतों के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अरमान के लिए यह सिर्फ एक सबूत नहीं था, यह अभिरा का एक हिस्सा था। यह 100 खूबसूरत यादों का प्रतीक था। उनकी पहली मुलाकात, उनका पहला झगड़ा, उनका पहला इजहार। उसे याद आया कि जब उसने यह ब्रेसलेट अभिरा को पहनाया था तो उसने कहा था, यह हमेशा तुम्हें मेरी याद दिलाएगा और तुम्हारी रक्षा करेगा। आज वह अपनी बात पर खरा नहीं उतर पाया था, लेकिन उस निराशा के अंधेरे में वह टूटा हुआ ब्रेसलेट एक उम्मीद की किरण बन गया। इसका मिलना इस बात का सबूत था कि अभिरा लड़ी थी, उसने हार नहीं मानी थी। यह एक निशानी थी कि वह जिंदा थी। अरमान ने ब्रेसलेट को अपनी जेब में नहीं बल्कि अपनी मुट्ठी में ही रखा। उसने कसम खाई कि जब तक वह अभिरा को वापस नहीं ले आता, वह इस मुट्ठी को नहीं खोलेगा। यह छोटी सी निशानी अब उसके लिए सिर्फ एक गहना नहीं थी, यह उसकी हिम्मत का स्रोत बन गई थी, उसका संकल्प बन गई थी। यह एक वादा था जो उसने खुद से किया था। वह इस ब्रेसलेट को दोबारा अभिरा की कलाई पर पहनाएगा, चाहे इसके लिए उसे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े।